हेलो बच्चों, इस लेक्चर में आज हम डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो स्टडी हम करेंगे आज इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक में ही काफ़ी कुछ तो मैंने आपको बता दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। फिर भी अलग से टॉपिक है तो मैं एक अलग से स्टडीज़ की कर लेते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हमने हेडिंग डाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, जो हमने डिस्कस किया था उसके अंदर हमने क्या देखा था बच्चों। हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में अगर हम जानना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो हमने डेफिनेशन दी थी, क्या डेफिनेशन दी थी, दैट एरिया ऑल अराउंड द चार्ज in which if we take another charge it will experience force. The force may be attraction or repulsion, मतलब उसके आसपास किसी एरिया में। ठीक है, जैसे हमने देखा था ग्रेविटेशन का भी फील्ड होता है, टच करने की जरूरत नहीं है, अर्थ अपने आप खींच लेती है। मैग्नेट के पास किसी आयरन की चीज को या फिर दूसरे मैग्नेट को लेके आओ, दूर से ही खींच लेगा, टच करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस के पास अगर माइनस आता है तो दूर से ही अट्रैक्ट हो जाएगा, प्लस के पास प्लस जाता है रिपेल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि फील्ड वो वाला फोर्स है जिसमें टच करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उसके चारों तरफ का वो एरिया जिसमें वो फोर्स लगता है उसे हम फील्ड बोलते हैं। तो बच्चों एक्चुअली क्या है कि एक इमेजिनरी लाइंस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। हम मानते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे अगर हम कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दें, सपोज प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है और मैं कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दूं स्मॉल, तो वो टेस्ट चार्ज उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मूव करने लगेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होगी तो चार्ज भी धीमे से चलने लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी तेज होगी तो चार्ज भी तेजी से चलने लगेगा, जो टेस्ट चार्ज है। ठीक है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जैसे जैसे इंटेंसिटी बदलेगी उससे जो ये चार्ज है टेस्ट चार्ज, इसका भी मोशन अफेक्ट होगा। तो अगर एक फ्री टेस्ट चार्ज को, एक ऐसा टेस्ट चार्ज जो मूवमेंट करने के लिए फ्री है, उसको अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में या मतलब किसी चार्ज के पास किसी पॉइंट पे रख दूं, ठीक है, किसी दूसरे बड़े चार्ज के पास टेस्ट चार्ज को रख दूं और वो जो टेस्ट चार्ज है जिस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दे, जिस पाथ पे चलना स्टार्ट कर दे, उस पाथ को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस। ठीक है, तो इमेजिनरी कंसेप्ट है। ठीक है, तो मैंने आपको एक्चुअली इसके बारे में जो भी थ्योरी थी वो बता दी है। अब इसको थोड़ा लिख लेते हैं लैंग्वेज के फॉर्म में। तो लिखिए, आप स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है, अगर हमें डिफाइन करना है इसे तो हम इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो बच्चों हम इसको डिफाइन करेंगे दैट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी स्मूथ कर्व्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर imaginary and smooth curve drawn in electric field in which a free positive charge can move। इनकी जगह आप ऑन कर लो, on which a free positive charge can move। ठीक है, तो जा सकता है। तो किस तरीके से हम बोले, देखो जैसे कि हमने ये चार्ज माना, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज माना,
सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस निकल रही है, यहाँ पे टेस्ट चार्ज लाइक क्यू नोट। अब ये इसकी डायरेक्शन में, सपोज ये प्लस है ये भी प्लस है, तो रिपल्शन से ये चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चारों तरफ का एरिया देखो, एक्चुअली ये लाइंस तो में दिखेगी नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस, तो ये जो एरिया है इस एरिया में अगर इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लें, अगर इस एरिया में कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो उस पर फोर्स लगेगा और उसी फोर्स की डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देंगे। तो हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी एंड स्मूथ कर्व्स ड्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन व्हिच ए फ्री पॉजिटिव चार्ज कैन मूव, अपने आप उस पाथ पे चलना स्टार्ट कर देगा। तो उतार लीजिए, ये हो गई इसकी डेफिनेशन। ठीक है, और यहाँ पे अब इसकी डेफिनेशन हमने लिख ली है, तो अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज रीड करना स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। प्रॉपर्टी समझते हैं इसकी, ये तो आपने उतार लिया होगा, रब करता हूँ। ठीक है, तो बच्चा प्योर थ्योरेटिकल टॉपिक है तो इतना ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इजीली समझ में आ जाएगा क्योंकि प्योर थ्योरेटिकल है, तो इतना ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत तो है नहीं हमें। प्रॉपर्टीज़ को समझना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे जोड़ देते हैं प्रॉपर्टीज़, और एक एक करके उन प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों, फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर हम क्या देख रहे हैं, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से स्टार्ट होती है, स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड एट नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगी और नेगेटिव चार्ज पे ये एंड हो जाती है। ठीक है, जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएगी, करेक्ट है। माइनस से प्लस इस तरीके से कभी वापस नहीं आ सकती, प्लस से माइनस की तरफ जाएगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट डिस्कस करेंगे बच्चों। देखो काफी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है बच्चों। ठीक है, इसमें क्या है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से जा रही है सपोज, ठीक है, अगर इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है तो इसके किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट की अगर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, इसके किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और इसके किसी भी पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया तो वो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को डिनोट करेगा। किसको डिनोट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेकंड पॉइंट आप ऐड कीजिए, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट on electric field lines give the direction of resultant electric field। ठीक है, लिखिए टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस gives direction of electric field at that point। ठीक है, at that point। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हम ये देख सकते हैं इजीली कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट बनाएंगे तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को डिनोट करेगा। ये हो गई सेकंड प्रॉपर्टी। उतार लीजिए या पॉज करके उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। उतार लिया होगा आपने, नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो थर्ड प्रॉपर्टी है, लिखिए मेरे साथ साथ चलिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है थर्ड। ठीक है, तो इसमें लिखिए बच्चों थर्ड प्रॉपर्टी जो इसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों नहीं करेगी वो रीजन भी देखते हैं। तो लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
नेवर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों नहीं करेगी बच्चों, भी बताता हूँ। नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, देखो मैं आपको बताता हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की दूसरी लाइन है, ठीक है। इसको लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 1, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसको नाम देते हैं, ये दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है। अब सपोज दो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया है, क्या कर दिया है, इंटरसेक्ट। तो देखो अब यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट मानूं, इस तरीके से मैंने इसकी डायरेक्शन ले ली, एक पे यहाँ पे अगर टेंजेंट बनाना चाहूँ तो इस तरीके से ले सकता हूँ। तो बच्चों एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड दो डायरेक्शन में आ गया, ये सिचुएशन कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती, ठीक है। तो बच्चों ने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर दो डायरेक्शन में टेंजेंट बनाई जा सकती है। तो क्या ये पॉसिबल है कि एक ही पॉइंट पे दो अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, मैं बोलूँ एट ए टाइम आप नॉर्थ में भी जा रहे हो, साउथ में भी जा रहे हो, पॉसिबल ही नहीं है ना। मैं बोलूँ आप एट ए टाइम आगे भी चल रहे हो, पीछे भी चल रहे हो, आप बोलोगे सर पॉसिबल ही नहीं है। तो एट ए टाइम हम दो डायरेक्शन में, तो इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन से एट ए टाइम किसी दो डायरेक्शन में तो जाएगी नहीं, एक डायरेक्शन में जाएगी, इसलिए कभी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी। वेरी गुड। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं बच्चों, 4, ठीक है। फोर्थ पॉइंट जो है बच्चों, इसके अंदर हमें क्या बता रखा है, फोर्थ प्रॉपर्टीज में हमें बता रखा है, अच्छा क्यों नहीं काटेगी वो कहानी भी लिख देता हूं आगे। नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो डायग्राम से तो आप समझ गए हैं, ठीक है। तो हम इसकी रीजन भी लिख देते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, बिकॉज एट पॉइंट ऑफ intersection, because at point of intersection there will be two directions of electric field which is, जो कि पॉसिबल नहीं है, which is नॉट पॉसिबल। एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन में पॉसिबल ही नहीं है बच्चों, एब्सर्ड है ये बात, बेवकूफी भरी कह सकते हैं इसे हम। तो ऐसा कभी होगा ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी ही नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमें बता रहा है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओपन कर्व्स, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव और एंड फ्रॉम नेगेटिव। तो ये तो मैं पहले ही बता चुका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर मेक्स ए क्लोज लूप, नेवर मेक्स ए क्लोज लूप। स्टार्ट कहां पे होती है, स्टार्ट्स एट पॉजिटिव एंड एट नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्शन कैन नॉट बी, कहां से कहां नहीं हो सकती, कैन नॉट बी नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस कभी भी मूव नहीं करेगी। और बच्चों इसका कारण भी मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाते टाइम पे बता दिया था। क्या कारण बताया था बच्चों, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कैसा होता है नेचर में, कंजर्वेटिव। कैसा फोर्स है ये, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव नहीं है। तो इसका कारण भी आप लिख सकते हैं, शायद ड्रेस के पीछे लग गया ये, तो स्टार्ट्स एट, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, कारण भी लिख सकते हो बच्चों,
ठीक है, तो आप कारण क्या लिखोगे, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव। ये पॉइंट उतार दो बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्सेस में आता है, उतार लीजिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कशन करते हैं हम। उतारिए। ठीक है, चौक ले लेते हैं दूसरा, तब तक आप लिख लीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिसाइड करते हैं। मिटा देता हूँ, उतार दिया होगा आपने। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं बच्चों। ठीक है, तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारी कौन से नंबर की है बच्चों, 5th नंबर की है शायद। ठीक है, तो 5th नंबर की प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं। इस प्रॉपर्टी के अंदर हमें लिखना है बच्चों, बोथ प्लेसेस फ्रॉम वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स एंड एंड आर नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, काम आएगी। बोथ प्लेसेस where electric field lines starts and end the direction is always नॉर्मल, या फिर अपन क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू द सरफेस के, या तो नॉर्मल या परपेंडिकुलर, एक ही बात है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे एक प्लस चार्ज मान लेते हैं, है ना, यहाँ पे एक माइनस चार्ज मान लेते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्टार्ट हुई, तो देखो यहाँ से ये लाइन नॉर्मल निकलेगी, फिर चाहे कितना ही घूम जाए, फिर यहाँ पे आते आते फिर नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, नॉर्मली निकलेगी, नॉर्मली आएगी, इस तरीके से। तो यहाँ से निकलते देखो, ये डायग्राम में बहुत हल्का सा दिखेगा, ऐसे स्टार्ट नॉर्मली होगी, ठीक है ना, फिर कैसा भी कर्व बनाए, और यहाँ पे आती आती फिर नॉर्मल हो जाएगी। समझ रहे हो, जहाँ पे स्टार्ट और एंड होती है वहां पे सरफेस के परपेंडिकुलर ये लाइंस निकलती है। ठीक है, तो आगे हम जब पोटेंशियल डिफरेंस वाला चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों, तो उसमें हम देखेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के नॉर्मल ना हो, कंडक्टर सरफेस के नॉर्मल ना हो, तो नॉर्मल स्टेट में भी कंडक्टर, क्योंकि तुम तो जानते हो कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही होते हैं, तो जब तक हमने उसको बिजली में कनेक्ट नहीं किया है, इलेक्ट्रिसिटी में, तब भी वो करंट मारेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने देखा, पर डेफिनेटली इस तरीके से कोई भी पड़ा हुआ कंडक्टर नॉर्मल कंडीशन में करंट को फ्लो करता ही नहीं है। क्यों नहीं करता, तो कि अभी हम देखेंगे, उसके अंदर स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो सरफेस पे हमेशा नॉर्मल ही आके गिरती है, मतलब नॉर्मल कंडीशन में वो कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं करती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस नॉर्मल आएगी। और हम वो एक फॉर्मूला देखेंगे, V = EDA cos थीटा करके आएगा। तो अगर 90 डिग्री पे एंगल होता है तो cos 0 हो जाता है, 90 डिग्री पे cos की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो हम देखेंगे अभी अगले चैप्टर में, मैंने हल्का सा एक इंट्रोडक्शन दिया है, अगर आपको पता हो तो। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आ गया हमारा, इसको मिटा देते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। ये आपको समझाने के लिए बनाया था मैंने, 6th। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों जो हमें बता रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैव द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन अलोंग द लेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देखो बच्चों लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसका बहुत अच्छा मतलब है, अभी आप समझोगे लिखने के बाद। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस contracts lengthwise, contracts lengthwise, ठीक है, and expand in normal direction, and expand in
normal direction, expand in normal direction, which is the cause of attraction and repulsion। अट्रैक्शन या रिपल्शन का कोज क्या है बच्चों? देखो एक चीज डायग्राम से दिखा देता हूं तुम्हें। देखो इधर एक पॉजिटिव चार्ज है ना, और इधर एक नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव से तो लाइंस निकलेगी, या सपोज पहले इस पॉइंट का मतलब समझा दो। कॉन्ट्रैक्ट लेंथ में सिक उड़ती है और एक्सपेंड होती है नॉर्मल डायरेक्शन में। लेंथ में सिक उड़ती है, एक्सपेंड होती है नॉर्मल डायरेक्शन में। तो क्या बताना चाह रहा है ये पॉइंट? देखो इधर एक प्लस चार्ज रखा, ठीक है, इधर एक क्या रखा? प्लस चार्ज। अब बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो यार हर डायरेक्शन में निकलेगी ना। इधर निकलेगी, इधर निकलेगी, सॉरी बाहर निकलती, इधर निकलेगी, इधर निकलेगी। बोलो होगा या नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो हर डायरेक्शन में जाएगी ना बच्चों। पर इधर की तरफ जो लाइंस आएगी, ठीक है, तो देखो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर आई, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इधर आई, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर आई, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब हमको ये पता है कि इस पॉइंट पे ये लाइंस इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, ये तो आपस में टकरा जाएगी। इस पॉइंट पे दोनों लाइंस आपस में टकरा जाएगी, और हमको तो पता है कि दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। इसकी प्रॉपर्टीज में हमने देखा कि दोनों का इंटरसेक्शन तो अलाउड ही नहीं है। दोनों लाइंस आपस में टकरा जाए किसी दो चार्जेस से, वो तो अलाउड ही नहीं है, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। अगर इस तरीके से ये दो लाइंस सपोज एक दूसरे को काट गई, ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों देखो ये जो लाइंस एक दूसरे को काट गई, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे मैं दो डायरेक्शन बना सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की? फिर ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा, है ना। तो हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस एक दूसरे को काटती नहीं है ना। तो देखो होगा क्या होगा? ये जैसे ही पास में आएगी, ये आई, इनको पता है अब एक दूसरे को काटना है तो मुड़ जाएगी, पर एक दूसरे को काटेगी नहीं। फिर लाइन आई, इसने इधर से देखा, काटेगी, मुड़ जाएगी, एक दूसरे को काटेगी नहीं, ऐसे मुड़ जाएगी, एक दूसरे को काटेगी नहीं। तो हमने देखा कि दो लाइंस आपस में एक दूसरे के पास में आएगी तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट, पर हमको बताइए तो इंटरसेक्ट करती ही नहीं है। तो जैसे ही दो लाइंस पास में आती है तो इंटरसेक्ट करना तो अलाउ नहीं है, तो दूर निकल जाती है। यही रिपल्शन का कारण है दो सेम चार्जेस के अंदर। देखो ये प्लस, दोनों लाइनें काट नहीं सकती एक दूसरे को, है ना। ये इसकी प्रॉपर्टीज में है कि दोनों लाइंस काट, तो पॉजिटिव, ये दोनों लाइंस ऐसे बढ़ी और फिर ऐसे दूर निकल गई। दोनों लाइनें ऐसे आई, देखा दोनों पॉजिटिव काट नहीं सकती, दूर निकल गई। तो यही तो प्लस और प्लस में रिपल्शन का कारण है, ठीक है। अट्रैक्शन का भी अगर हम डायग्राम बना दें तो इस तरीके से बना सकते हैं, प्लस माइनस। हालांकि ये डायग्राम तो भी बना दिया था मैंने कि यहाँ से ऐसे निकलेगी परपेंडिकुलर, ठीक है ना, और यहाँ पे इस तरीके से परपेंडिकुलर आ जाएगी, यहाँ से निकलेगी, ठीक है। तो हर डायरेक्शन में होगा ये काम, यहाँ से परपेंडिकुलर निकलेगी, यहाँ पे परपेंडिकुलर आ जाएगी, ठीक है। और ये काम बीच में भी होगा, देखो प्लस से निकलेगी माइनस पे आएगी, तो जो भी लाइन होगी, ठीक है ना, वो परपेंडिकुलरली इस डायरेक्शन में, वो इस डायरेक्शन में चलना चाहेगी, परपेंडिकुलर से निकलेगी तो लेंथ में, ठीक है ना। तो ये हमने देखा बच्चों जो रीजंस थे हमारे में। उतार लीजिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं हम। पॉज करके उतार सकते हैं आप। मिटा देता हूं। जो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, इसमें हमें क्या लिखना है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है हमारी, वो कैसी होती है? इक्विडिस्टेंस और पैरेलल। नेक्स्ट पॉइंट ऐड करते हैं हम, इक्विडिस्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट कौन से नंबर का है बच्चों? ये है लगभग 7 पॉइंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इक्विडिस्टेंस and parallel
इक्विडिस्टेंट एंड पैरेलल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये लाइनें ऐसे होगी है ना, इस तरीके से होगी, पैरेलल होगी और इक्विडिस्टेंस होगी, ऐसे नहीं होगी। अब ये क्या पैरेलल है, इधर निकल गई, इधर निकल गई। हमने देखा ना तो इक्विडिस्टेंस है ना ये पैरेलल है, तो इस तरीके से होगी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। इस तरीके से होगी तो वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं हो सकता। ये कैसा फील्ड होगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, उतार लीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं फिर। ठीक है, एक और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पहले हालांकि बता चुका हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये भी आएगा बच्चों भी नेक्स्ट चैप्टर में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस है जिसमें हर जगह पोटेंशियल सेम ही रहता है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा उस सरफेस पे तो किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में वर्क ही नहीं करना पड़ेगा। तो वो फॉर्मूला हम देखेंगे जब वो चैप्टर आएगा। तो भी आप इतना ध्यान सकते हो कि जैसे किसी भी कंडक्टर की सरफेस पे नॉर्मल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे भी ये नॉर्मल होती है। उतार लीजिए। उतार लिया होगा आपने, ठीक है। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं और ये डेफिनेशन में आप लिख ही चुके थे कि इमेजिनरी और स्मूथ कर्व होते हैं, है ना। तो आप ये उतार लीजिए। फिर अब कुछ डायग्राम्स हम बना लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, ठीक है। तो मिटा देता हूं, उतार लिया होगा आपने आई होप। ठीक है बच्चों, तो अब कुछ डायग्राम्स हम बना लेते हैं, एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कैसा डायग्राम होता है। आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में भी है ना डायग्राम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इलेक्ट्रिक एग्जाम्पल्स, लाइंस, डायग्राम्स लिख देता हूँ, है ना, समझ जाएंगे आप। डायग्राम्स, ठीक है। तो आई होप समझ तो गए हो गए आप, फिर भी बना लेते हैं। प्लस का तो आपने बना रखा था, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज के लिए बताओ कैसे होगी। पॉजिटिव चार्ज से हमेशा बाहर निकलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस, इसमें तो आपको कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात है नहीं। दूसरा, नेगेटिव चार्ज पे कैसी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस, अंदर आती हुई, ठीक है, हमेशा अंदर आती हुई। ये दूसरा डायग्राम हो गया। तीसरा डायग्राम बच्चों, प्लस प्लस के बीच में कैसी होगी, प्लस प्लस के बीच में कैसी होगी। हमें पता है काट तो सकती नहीं है एक दूसरे को, ठीक है, तो दूर निकलने की कोशिशें होंगी इस तरीके से, इस तरीके से। काट तो सकती नहीं है ना, इस तरीके से, ठीक है बच्चों। नीचे भी इस तरीके से बना दो, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस काट तो सकती नहीं, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए ऐसे रिपल्शन करके ऐसे आएगी, दोनों काट नहीं सकती इसलिए रिपल्शन हो गया, दूर भाग जाएगी एक दूसरे से। ये पॉजिटिव चार्ज के लिए हो गया, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के लिए भी बना लेते हैं, उतार लीजिए आप एक बार, ठीक है। अब इस पॉजिटिव से आप हर डायरेक्शन में निकलती है बता देना, इससे तो निकलेगी हर डायरेक्शन में, ठीक है। पर जो इधर की तरफ निकलेगी, समझ रहे हो ना, इधर की तरफ निकलेगी, ऐसे तो हर डायरेक्शन में निकलेगी। इधर की तरफ जो निकलेगी वो रिपेल कर जाएगी एक दूसरे को। तीसरा डायग्राम हो गया। चौथा डायग्राम भी बना लो बच्चों।
4 डायग्राम प्लस और माइनस के बीच में बना लेते हैं, कोई शक नहीं। तो परपेंडिकुलर निकलेगी, इधर आएगी, परपेंडिकुलर निकलेगी। ये थोड़ा परपेंडिकुलर लग नहीं रहा है ना, अब मान लेना पर, है ना, ये तो चलेगी यार, है ना, इसमें तो कोई दिक्कत आपको है ही नहीं। प्लस से जाएगी माइनस पे रुकेगी, ये डायग्राम तो होगा ही हमेशा, माइनस ये प्लस प्लस माइनस, ठीक है। अब माइनस पे आएगी तो हर डायरेक्शन से आती हुई दिखा दो, माइनस पे ऐसे आएगी तो हर डायरेक्शन से, ऐसे प्लस से निकलती हुई दिखा दो, निकलेगी तो हर डायरेक्शन में ही, पर जो इधर की तरफ निकलेगी वो खींच के ये माइनस अपनी तरफ खींच लेगा, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। आपने देखा था लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन होगा, शिप उड़ जाएगी, प्लस और माइनस जब अपोजिट चार्ज होंगे अट्रैक्शन का कारण, इधर उधर भाग रही है लाइनें, पर ये माइनस अपनी तरफ खींच लेगा इस लाइंस को, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर देगा इनकी लेंथ को, ये लेंथ में फैलने की कोशिश करेगी आजू बाजू, तो ये प्लस वाली लाइंस को माइनस वाला अपनी तरफ खींच लेगा। कॉन्ट्रैक्शन ही तो कारण है अट्रैक्शन का, और हमने देखा था दूर दूर भाग जाएगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ये तो कारण है रिपल्शन का, ठीक है ना। तो उतार दीजिए डायग्राम भी, काम आएगा आपके। अगर कोई पॉजिटिव सरफेस है, पॉजिटिवली चार्ज सरफेस है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, जैसे ये कोई पॉजिटिव सरफेस है, इसमें पॉजिटिव ही पॉजिटिव डला हुआ है, बस बाहर की तरफ निकाल दो भाई, सरफेस के, कंडक्टर सरफेस के कैसी होती है ये लाइनें, परपेंडिकुलर, और चारों डायरेक्शन में होती है, हर डायरेक्शन में, तो बाहर की तरफ निकलते हुए दिखा दो, बन गया डायग्राम, ठीक है। और यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड की तो मैंने आपको बताई दी थी बच्चों, है ना। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की तो मैंने आपको बता ही दी थी, कैसी थी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की, ये वाली तो थी यूनिफॉर्म, है ना, डिस्टेंस बराबर है, पैरेलल है, और इस तरीके से अगर कोई निकली, ये कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म, क्यों, क्योंकि पैरेलल भी नहीं है और इक्विडिस्टेंस भी नहीं है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायग्राम हो गए। तो बच्चों इस लेक्चर में हमने स्टडी किया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्योंकि एक प्योर थ्योरेटिकल चैप्टर है, ये मतलब प्योर थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो एज सच इस पे कोई न्यूमेरिकल तो है नहीं, है ना। तो हमने देखा ये तो प्योर थ्योरेटिकल टॉपिक था, न्यूमेरिकल इसके अंदर कुछ है नहीं। तो अगला अब हम टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो जानेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। फिर उसके बाद में हम सीखेंगे कि एक्सियल पॉइंट पे या इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन या इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, है ना, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। फिर डाइपोल के लिए हम टॉर्क कैलकुलेट करेंगे, और ठीक है। तो इसी के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा जो फर्स्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का, हमारे एनसीईआरटी वाले फर्स्ट इस चैप्टर का, तो फर्स्ट पार्ट का एंड तो हो जाएगा। फिर हमारे इस फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट है गॉस थ्योरम, जिसके अंदर हमें अलग अलग सरफेसेस के कारण, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, इन सरफेसेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। तो वहां पे हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वह इस निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब फर्स्ट चैप्टर का ही वो सेकंड पार्ट उसको मान सकते हैं, क्योंकि गॉस थ्योरम के ऊपर बेस्ड वो सारी एप्लीकेशन होगी। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।